पहले परिवार की बात करते हैं, फिर इन दो कैरेक्टर की, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर सेंट्रल फिगर है इस झगड़े के बीच में। लेकिन आपने कहा कि परिवार में रोहिणी वोकल है। भाई 9 भाई बहन है, 7 बहन है, 2 भाई, ठीक। तेजस्वी, तेज प्रताप सब जानते हैं। 8वें नंबर पे तेज प्रताप है, 9वें नंबर पर तेजस्वी है। छोटे बेटे को सब कुछ मिला। तेज प्रताप को कैसे बाहर हुआ, किन परिस्थितियों में परिवार और पार्टी से निकाला, सब जानते हैं। सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती सांसद हैं, उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो उसने भी लड़ के लिया, उसको भी आसानी इस झगड़े में, लेकिन वो तेजस्वी के साथ है, आप मानते हैं? हाँ, उन्होंने मान लिया है कि जो है पावर सेंटर जो है तेजस्वी के पक्ष में है आरजेडी में, तो माता पिता साथ में है, तो पार्टी वहीं रहेगी। जितनी भी बचे, आधी चौथाई जो भी बचे पार्टी, वो तेजस्वी और लालू परिवार में, मतलब लालू और राबड़ी के साथ रहेगी। तो वो वहीं रहेंगी, वो वहीं रहेंगी अगर उनको पॉलिटिकली सरवाइव करना है, वरना रोहिणी जैसा हाल होगा, घर से निकल जाए। उनके बाद आती है रोहिणी। जो है वो 24 में पहली बार पॉलिटिक्स में आई, लोकसभा चुनाव लड़ी, हार गई। फिर इस बार पहले खबरें आ रही थी कि विधानसभा में खुद भी लड़ना चाहती है, लेकिन फिर नहीं हुआ। फिर वही जो आप बता रहे थे कि वो कुछ अपनी पसंद के लोगों को टिकट भी दिलवाना चाहती थी, तो उन्होंने असर्ट किया इस बार। और शायद असर्ट करने की एक मॉरल अथॉरिटी उनको इस बात से मिली कि मैंने माफ कीजिएगा, पिता के लिए मैंने इतना बड़ी कुर्बानी दी है, मैंने किडनी डोनेट की है, जान जोखिम में डाली है, अपने बच्चों को नहीं देखा मैंने, तो मुझे कुछ तो सम्मान मिले या कुछ तो मुझे इस पॉलिटिकल विरासत में हिस्सा मिले। क्यों? ये राजनीतिक दल नहीं है, आप बात समझिए। ये राजनीतिक दल नहीं है आरजेडी, ये प्योरली पारिवारिक दल है, प्योरली विशुद्ध रूप से पारिवारिक दल है। पारिवारिक दल में लालू यादव की मर्जी से, क्योंकि चुनाव के 8 महीना पहले उन्होंने तेज प्रताप को बाहर निकाला, पार्टी में एक मैसेज देने की कोशिश की कि तेजस्वी आगे बढ़ाएगा, छोड़ दिया ये चुनाव उन पर कि तुमको जैसे करना है करो, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। क्योंकि हमेशा होता था कि तेज प्रताप कभी कुछ कर दिए, कभी अपना कैंडिडेट लड़वा दिए, तो उनको पार्टी से भी निकाल दिया। लेकिन आज इस परिणाम के बाद लालू यादव विशुद्ध रूप से पॉलिटिशियन है। 3 बेटी घर छोड़ के चली गई है। तेजस्वी यादव, अंदरूनी बात है कि लालू जी उनकी शादी के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी पत्नी क्रिश्चियन है, लेकिन लालू परिवार बहुत मुन्नत से बाद मान गया उसके लिए। अब बीच में यह भी खबर आई कि तेजस्वी अगर गिरफ्तार होंगे तो पार्टी की कमान किसको जाएगी। ये तक चर्चा है कि तब तेजस्वी ने कहा कि नहीं, जिस तरह आपने मम्मी को बनाया था उसी तरह रशल संभालेंगी। ये भी एक भूमिका है। तो एक पर एक क्यों भाई बहन तैयार होंगे भाई कि पार्टी आप ले जाइएगा, पैसा भी आप ले जाइएगा, तो ये तो होना ही था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनके ऊपर केस तो चल ही रहा है, लैंड फॉर जॉब 4 दिसंबर से सुनवाई है दिल्ली में, एक की सुनवाई लगातार चल रही है। आप कह रहे हैं कि अगर उसमें ये बात हुई परिवार में कि अगर तेजस्वी को आंच आती है, कानूनी आंच, तो फिर तेजस्वी की पत्नी लीड कर रही है, तो पूरे पटना में ये चर्चा है। ये तो इसको कोई कैसे मानेगा भाई बहन। तो लालू जी को एक बात बड़ी अटपटी है वैसे इसमें, सॉरी, वो क्रिश्चियन है, कोई बात नहीं, मतलब इंटरफेथ मैरिजेस हमारे पूरे देश में होती है, उन्होंने की तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका नाम बदला गया ना। हाँ, राष्ट्रीय यादव किया गया, उनका नाम है रशेल गोल्डिनो। तो नाम क्यों बदला गया? बस ताकि जनता में मैसेज रहे कि अभी राष्ट्रीय हो गई हैं। लेकिन पब्लिक को थोड़ी ना, आप केक काट रहे हैं बगल में। अब तेजस्वी यादव अपने बर्थडे का केक काट रहे थे, समाजवादी, आजकल समाजवादी लोग बर्थडे केक काटते हैं ना प्लेन वेन में, तो बगल में जीसस क्राइस्ट का पूरा पिक्चर फोटो तो लगा हुआ था। तो ये सब तो जो ये कह रहे थे कि संस्कार जो बदल रहे हैं, तो ये संस्कार बदलना तो पूरा बिहार देख रहा है, उनका खुद का परिवार देख रहा है। साधु लालू परिवार को बचाने की बजाय जो उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया वो उनकी मजबूरी बताता है। वो उनका स्टेटमेंट नहीं है, उनका ट्विटर हैंडल कोई और यूज करता है, उनके बदले में स्टेटमेंट दिया गया है। ये लालू जी का स्टेटमेंट नहीं है। आज बैठक में वो बीच से गए हैं। देखिए, आप एक और बात अजूब है, सर भी बैठे हुए हैं। कोई भी ये व्यक्ति चुनाव हारता है, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, तो पहला काम क्या करता है, चुनाव की जिम्मेदारी खुद पे लेके जनता का अभिवादन करके अपने पद से इस्तीफा देता है। कम से कम पेशकश करता है। अगर इस्तीफा नहीं भी दे, राहुल गांधी ने भी दिया, नीतीश कुमार ने भी दिया, मतलब भारतीय राजनीति में लाइन से पड़े हुए हैं। इस आदमी ने अभी तक बिहार की जनता को शुभकामनाएं भी नहीं दी। इनको इतना वोट मिला, उसके लिए अपने मतदाताओं को धन्यवाद तक नहीं दिया, और आज पहुंच गए अपने आप को नेता घोषित करवाने, क्योंकि ये मन में डर है कि वो जो 25 जीत के आए हैं, उस 25 में से 10 से 12-14 मीसा की तरफ हैं, कुछ तेज प्रताप की तरफ भी हैं, क्योंकि सब 2500 से पैसा लिया गया टिकट के लिए और कोई ऐसी मदद नहीं की गई है। तो ये आग तो लग चुकी है। आज आप नेता प्रतिपक्ष घोषित करवा लिए अपने आप को विधानसभा में। 4 अगर 8 MLA खड़े हो गए 1/3 और कहेंगे कि नहीं, हम इनको नेता नहीं मानते, हमारी असहमति है, तो स्पीकर को अलग ग्रुप बनाना पड़ जाएगा। इसलिए ये झगड़ा यहाँ खत्म नहीं हुआ। उनके नेता घोषित करवाने से
काम आसानी से नहीं इन होने जा 25 रहा। की लॉयल्टीज भी तो और जगह हो सकती हैं, वही मैं कह रहा हूँ। किसी बहन की तरफ, किसी अब दूसरे जैसे भाई की देखिए तरफ। भाई वीरेंद्र जीत के आए हैं, वो मीसा भारती के लोकसभा क्षेत्र से हैं। ये सब कोई जानता है कि भाई वीरेंद्र को तेजस्वी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मीसा को उनको क्षेत्र के लिए मीसा उनको अपने साथ रखती है। तो नहीं, ऐसे लेकिन फिर अगेन वही मैं बात करूंगा भाई, लालू यादव से बड़ा तो कोई नहीं है ना परिवार में ना पार्टी में। लालू असेसमेंट कर रहे हैं। हाँ, उनके चाहे उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिलाया गया, जो भी किया गया, स्टेटमेंट तो यही आया ना कि लालू जी ने कहा नहीं सर, तेजस्वी लीड करेंगे। इस समय आज भी उनके यही पास कहा। नहीं, इस समय उनके पास यह है कि तत्काल कोई निर्णय करेंगे तो पार्टी के समय, अभी पार्टी हारी है, इस समय तेजस्वी के हाथ में कमान है, उनके सारे दोस्त अभी सोशल मीडिया से लेके सबसे हैंडल कर रहे हैं। इस समय अचानक कोई फैसला नहीं बदल सकता। इस समय तो उनको अपनी पार्टी बचानी है और तेजस्वी के माध्यम से ही पहले बच सकता है। तो ये जो अभी की जो घोषणा है कि उन्होंने ये कहा है, ये एक रणनीतिक तात्कालिक स्टेप हो सकता है, क्योंकि उनके सामने भी चुनौती है ना कि अभी कोई बेटी नहीं, तेज प्रताप बाहर है, उस पर अभी नहीं कर सकते हैं, तो कौन तैयार होगा अभी इसके लिए? तो ये आज आपको पार्टी में अभी फर्दर टूट की कोई आशंका दिखती है क्या? अब इस समय तो नहीं है, लेकिन पार्टी तो टूटी नहीं है। अगर मान लीजिए सुनवाई हो रही है, वो जेल में जाते हैं, कल होकर के सुनवाई में कुछ भी फैसला हो सकता है, उसके बाद क्या होगा पार्टी का? तो लालू यादव के सामने सारे प्रश्न है। इस समय कोई भी ऐसा निर्णय नहीं कर सकते जिससे वाकई बाहर मैसेज चला जाए कि घर में ऐसी लड़ाई हो रही है, बाहर के लोगों के हस्तक्षेप से हुआ है, पैसे टिकट लेके एक आदमी तो कपड़ा खोल के जो लेट के फाड़ रहा था, उसने कहा 25 सीट आएगी, मदन शाह उसका नाम है, से हमसे 2 करोड़ रुपया मांगा है संजय यादव ने, मैं कहां से लाऊं, मैं परिवार की सेवा करता रहा, सब दिन लगा रहा, लालू जी ने कहा लड़ाने के लिए। तो वो जो आरोप लग रहा है सर, वो तो देखिए जेल वाला, वो केस वाला मामला तो जब होगा तब होगा। अभी की परिस्थिति आप देखिए, खराब हुआ परिवार में, मैसेज बहुत खराब गया, बहुत कि बेटी के साथ गलत हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जो बेटी आरोप लगा रही है वो कह रही है मैंने राजनीति छोड़ दी। मीसा आज मीसा यादव तेजस्वी यादव की बैठक में मौजूद थी, लालू यादव वहां बैठे हुए थे साथ में। बड़ा भाई जो है तेज प्रताप, वो अलग पार्टी बना चुका है, उसका ना परिवार में कुछ है ना पार्टी में कुछ है। तो अभी भी देखें तो तेजस्वी तो अनचैलेंज्ड ही है ना। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन सवाल यह है कि आगे की बात हो रही है, जो घटनाएं होती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है। जो लैंड फॉर जॉब का केस है वो एक तरह से ओपन एंड शट केस है। जिन्होंने जमीन दी उनके डॉक्यूमेंट है, जिनको नौकरी मिली उनके डॉक्यूमेंट है। होता यह है कि जब संकट आता है परिवार पर, तो परिवार मतभेद भूल कर एक हो जाता है, लेकिन ये परिवार एक था ही नहीं, इसमें विभाजन बहुत पहले से हो रहा था, और इसके लिए जिम्मेदार मैं मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव को। आप तुलना कीजिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के परिवार का। मुलायम सिंह जब तक सक्रिय थे, परिवार के हर सदस्य को कुछ दिया जी, किसी को असंतुष्ट होने का मौका नहीं दिया। चचेरे भाई, उनके चचेरे भाई, उनके बेटे, उनके पोते, सबके लिए